स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। पितृ पक्ष में महिलाएं जरूर करें 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर हो जाएंगे खुश, आपको कर देंगे मालामाल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस साल से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितरी जब प्राप्त होंगे तो वह आपको धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पवित्र जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और हाँ बोले भी। चलिए जानते हैं। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को ने करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वहाँ जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आएगी। नंबर 3 है सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पुत्र खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजूरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। परेशान न करें, पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का भी प्रतीक है जिसे पाकर प्रसन्न होते हैं और परेशान नहीं करते। नंबर 4, लगा हुआ पानी। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको आप लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पन का मतलब क्या हुआ? पान के बीड़े से है। आप लगावो पानदान करते बना बनाया छुपा होता है तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिस पान को हम खाते हैं जाकर। नंबर 5, दक्षिणा। दक्षता के बिना कोई भी धन फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र या नहीं की जिससे बटन, जिससे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 6, गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया दान जो गाय का दान है वह हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाए आता है। नंबर 7 ही भूमिदान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो शायद पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति है, उसको आप भूमि का दान कर सकते हैं। आपको संपत्ति और संतान का लाभ देता है यह दान, किंतु अगर ये संभव न हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ देले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। नंबर 8, 100 का टन सोने का दाम कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दाम संभव न हो सके तो सोने के दाम निर्मित यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी माना गया है। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 चीजें हैं, वह कौन से हैं? अब चलिए जानते हैं। नंबर 1 है कौआ। पितृपक्ष के समय में कौआ की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं।
कौ जब आता है तो वह अपने पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न होंगे और तृप्त हो जाएंगे और वे आपकी उन्नति, खुशहाली व यश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता, इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप भी दे आते हैं। नंबर 2 है गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष पक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकलवाते हैं और वह उसे खा लेती है तथा पितरों को भी प्राप्त होता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3 कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को अगर खिलाया जाता है तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4 छींती। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है, फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को भी डाल देते हैं ताकि वे उसे खाने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छेद के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि वो आपके दिए गए भोजन को ग्रहण कर नहीं कर पाते हैं तो यह पितरों को अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खा लिया तो समझो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।